हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यानी इससे पहले थोड़ा सा मैं बताया था कि जो जनन होती है जंतुओं में, देखिए जनन की बात हो रही है तो क्या क्या होती है जनन में, कैसे कैसे जनन होता होगा, जनन क्यों होता है, इसके विषय में मैंने बताया था। तो जनन देखिए बहुत प्रकार से होती है हर जंतु, क्योंकि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे अनेक प्रकार के जीव हैं। तो आर.एस. विटेकर अनुसार ही पढ़े थे आप लोग 5 किंगडम में। लेकिन देखिए यहां से कैसे हम लोग देखते हैं कैसे कैसे जीवों में जनन होता होगा, कैसे जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करते होंगे, विभाजन कैसी होती होगी, उसके आधार पर हम लोग देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ विभाजन के विषय में मैंने कुछ चर्चा किया है। देखिए यहाँ से देखिए कि मैंने कहा कि जो जनन होती है जीवों में मुख्यतः बच्चों कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक होती है अलैंगिक जनन, एक होती है लैंगिक जनन। यानी एक अलैंगिक, दूसरा क्या हुआ लैंगिक। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और क्या हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल और एक सेक्सुअल में अंतर क्या होती है, पहले इसके विषय में आप समझिए। सेक्सुअल का मतलब होती है बच्चों, इसके में ओनली वन पेरेंट उपयोग होता है। यानी यहां आप कह सकते हैं हम कि ओनली वन बॉडी पार्टिसिपेटेड, केवल एक बॉडी की आवश्यकताएं होती है, ओनली वन बॉडी नीड, केवल एक बॉडी की आवश्यकता होती है। यानी इसके में कह सकते हैं तुम्हें वो माता, तुम्हें बंधु, तुम्हें, यानी तुम्हें यही इसका माता, यही इसके पिता, यही इसका भाई, यही इसका सिख, मतलब हर सारे योगदान निभाने वाला जौन होता है अलैंगिक जनन में होता है। मतलब केवल एक ही शरीर से, जैसे मैंने कहा अलैंगिक जनन यदि करना है, जैसे हमने लिया यदि ये मार्कर है बच्चों, यदि इस मार्कर को मैंने जैसे यहां से निकाला, इसको ढक्कन को मैंने अलग कर दिया, छोड़ दिया, तो इसके मतलब ये अगला मार्कर होकर तैयार आएगा। इसके मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। और देखिए जैसे हम चाहते हैं अलैंगिक जनन में और क्या होता होगा बच्चों, जैसे हम चाहते हैं कि अपने जैसे ही एक और लड़के का उत्पन्न करा दें, हम अपना त्वचा हाथ के कहीं भी कट कर दें, चाहे एक अंगुली मैं कट के कर दूं, अगर बाहर गिर गई वो अंगुली फिर हमारे जैसे ही रूप धारण करके तैयार हो जाती है। यदि ऐसे किसी पौधे में आपको दिख रहा है, चाहे पौधे हो चाहे जंतु हो, चाहे किसी में यदि ऐसा दिखा, तो आप समझिएगा कौन सा जनन हो रहा है बच्चों, अलैंगिक जनन। इसके मतलब हुआ कि अलैंगिक जनन में कुछ भी परिवर्तन होता नहीं होगा। जैसे जो जन्म देने वाला है, जो जन्म लेगा वो भी उसी के जैसे होगा, दूसरे जैसे नहीं होगा। 1% भी चेंज परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आप देखना चाहेंगे एग्जांपल बच्चों, सबसे बेहतरीन देखना चाहेंगे, अब देखिए गुलाब के जो टहनी होती आप काट के लाते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने लाल गुलाब की टहनी काट के लाया और जैसे लगाया तो आपको दिख गया कि सफेद गुलाब निकल रही थी, ऐसा फूल दिखा आपने, नहीं दिखा। इसके मतलब अलैंगिक जनन का मतलब यही होता है कि एनी पार्ट ऑफ शरीर, यानी शरीर के कोई भी भाग से कट के गिर जाए, कहीं भी हो जाए, चाहे कहीं लग जाए, और नए पौधे या नए जंतु का निर्माण कर लेती है, ऐसे जनन हम लोग क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में बच्चों क्या होता है, इसके में 2 लोगों की आवश्यकता होती है। जहां भी देखिए 2 लोग भाग लेते होंगे इस जनन में, इसे हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन। इसके में 2 लोग कौन कौन होंगे, एक बच्चों होते हैं मेल, और दूसरा कौन होते हैं बच्चों, फीमेल होती है। दूसरा कौन होती है, फीमेल। यानी जहां पे 2 लोग आवश्यकता होती है, नर और मादा, यानी मेल और फीमेल के, तो ऐसे जगह क्या होती है हमेशा बच्चों, क्या होती है, लैंगिक जनन। तो आप देख करके पृथ्वी पे एग्जाम्पल बता सकते हैं कि किस जंतु में लैंगिक जनन होता होगा और किस जंतु में अलैंगिक जनन होता होगा। अलैंगिक जनन यानी समझिए कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें होता ही है, अदर वालों भी होता है। इन अलैंगिक जनन के बहुत सारे विधियां होते हैं, तो आप पहचान लीजिए, आप बताइए गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सब किस में आएंगे, लैंगिक जनन। यानी जिस जंतु को हम देख सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं, यानी जो पृथ्वी पर दिख रहे हैं हमको, हमेशा उसमें 2 लोगों की आवश्यकता होती है, एक नर और दूसरी क्या होती है बच्चों, मादा। ऐसे जनन को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। तो पृथ्वी पर आपके बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसी सोचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम आगे पढ़ाएंगे लैंगिक जनन में क्या क्या होती है कंडीशन, इसके अनुसार मैंने बात कहा। इसके मतलब कि इसके में यदि हम परिवर्तन चाहते हैं, क्या चाहते हैं बच्चों, परिवर्तन समझ रहे हैं ना, यानी कुछ परिवर्तन हम चाहते हैं, हमेशा हमें क्या कराना पड़ेगा, लैंगिक जनन। कभी कभी देखे होंगे
गांव मोहल्ले में देखने को मिल जाता है। देखना जो बच्चे होते हैं अक्सर गांव घरों में, तो वो माँ के भी असर दिखते हैं और पिता के भी दिखते हैं। तो इसके मतलब वो कहां से हुआ होगा, लक्षण कुछ पिता का आए होंगे और कुछ लक्षण किसके आए होंगे, माता के। यदि हम और परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप समझिए, यानी किसी की वाइफ या हस्बैंड के देखिए, या किसी को होती है हस्बैंड बहुत खराब है, पत्नी क्या है, बहुत सुंदर है, स्मार्ट है, क्विट है, तो जो बच्चे होते हैं देखिए दोनों तरह की हो गई। यानी इसके मतलब हुआ बच्चों, यदि किसी को अपना जनरेशन बदलना है, यदि वो कालिया है तो शादी किससे करे बच्चों, आलिया से। किससे करे, आलिया से। यानी इसके मतलब हुआ, लोग कहते भी हैं कि जो बनेगी आलिया उसे कौन मिलेगा, कालिया। यानी उसकी जड़ से देखिए हमेशा बदल जाएगी। यानी इसके मतलब हम ही को बदलना है तो अपने कंडीशन के अनुसार यहाँ पे लैंगिक जनन करना अनिवार्य है। लैंगिक जनन यदि नहीं होगा तो जनरेशन में परिवर्तन नहीं हो सकता है। इस कारण क्योंकि बहुत सारे कंडीशन जो होती है बच्चों, इसीलिए कभी देखे हैं भाई और बहन का शादी होता है, नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि दोनों एक ही कंपनी का उत्पाद है, एक ही जगह से दोनों निकले हुए हैं, एक ही माता पिता के संतान हैं। जब एक ही माता पिता के संतान है बच्चों, तो हम परिवर्तन करना चाहेंगे तो नहीं परिवर्तन होंगे। ताकि क्यों, क्योंकि देखे होंगे कि पहले क्या होता था, अब तो मैरिज नजदीक हो चुकी है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था बच्चों। तो इसलिए कंडीशन है कि हमको पहले, मान लिया सपोज मैंने कहा यदि एक ही भाई बहन में अगर मैरिज हो जाए, तो अगर भाई में या बहन में किसी बीमारी है, लगातार बीमारियां नीचे पीढ़ी तक आती रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन उसका निवारण हम चाहते हैं तो कुछ ऐसी होती है कि लैंगिक जनन के द्वारा बीमारियां समाप्त हो जाती है। इसलिए हमें लैंगिक जनन में से परिवर्तन यदि करना चाहेंगे, कई प्रश्न आ गया, बताइए कौन सा जनन से हम परिवर्तन कर सकते हैं जीवों में, किससे कर सकते हैं हम लोग बच्चों, लैंगिक जनन से। आप परिवर्तन नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं ऐसे ही बने रहे, कभी परिवर्तन ना हो, किससे करते हैं हम लोग, अलैंगिक जनन। यानी परिवर्तनशील कौन है, लैंगिक जनन। अपरिवर्तनशील कौन है बच्चों, अलैंगिक जनन। तो यहां से आप लोग इसको पहचान कर सकते हैं, ये अंतर होती है। अब देखिए लैंगिक जनन नहीं, अभी तो मैं बात करने जा रहा हूं यहाँ पे अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन की क्या क्या होती है बच्चों, कैसे कैसे इसके विभाजन होता होगा। अलैंगिक जनन मैंने कहा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली एक बॉडी की आवश्यकता होगी। कैसे होती होगी, यहाँ मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इसकी थोड़ी सी मैं डायग्राम इसी बीच में दिखा रहा हूँ कैसे होता होगा अलैंगिक जनन। जैसे समझिए कि कोई जीवाणु है, चाहे कोई विषाणु है, चाहे कोई कवक है। तो जैसे मैंने कहा था बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए ये पड़ा हुआ है, इसके विभाजन से क्या हुआ कि इसकी में जो कोशिकाएं थी, एक कोशिका हो सकता है, बहुकोशिकीय में भी पाया गया है। ये जैसे विभाजन हुआ, यानी एक कोशिका स्टोरी कितनी हो गई है, दो कोशिका। कितनी कोशिका हो गई, दो कोशिका। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। यानी इसके पास जो था, यानी मैंने कहा गुणसूत्र इसके पास यदि 4 थे, तो इसके भी पास गुणसूत्र कितने होंगे, 4। इसके पास कितने होंगे, 4। क्या गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तन हुआ, नहीं। यानी इसी में से टुकड़ा जो हुआ खंडित हुए, इससे बटे और 2 भागों में यहाँ के डिवाइड हो गए। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन कैसे होता है, पहला दिया गया है विखंडन यानी फिजन, यानी टूट करके, जैसे दो आपस मारकर जुड़े थे, बिखर क्या हो गए, अलग हो गए। इसके मतलब मैंने कहा पहला क्या होता है बच्चों, विखंडन। विखंडन का मैंने ये दिखा दिया। विखंडन बच्चों कैसे हो सकता है कि जैसे कोई भी टूटे 2 भागों में बढ़ जाए, या हो सकता है बच्चों कि अनेक पार्ट में टूट जाए। जैसे मैंने कहा बम फटा, अनेक टुकड़े 100, 200, 500 टुकड़े हो जाए, ऐसे विखंडन भी होते हैं। तो मैंने कहा विखंडन दिखा कितने प्रकार बच्चों, 2 प्रकार के। मैंने कहा एक हुआ बाइनरी फिजन। क्या होती है बच्चों, बाइनरी फिजन होती है। यहाँ होती है बच्चों बाइनरी फिजन। क्या होती है बच्चों, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब होती है द्विविभाजन, यानी जिसमें जंतु कट करके सिर्फ 2 भागों में बढ़ते हैं। ओनली कितने भागों में बटेंगे, 2 भागों में। यानी एक था, एक से कितने भागों में बढ़ गया, 2 भागों में। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। देखिए अमीबा के विषय में पढ़े होंगे थोड़ा कहीं अपने क्लास में। तो ये देखिए अमीबा है, अमीबा की कोई आकार निश्चित नहीं होती है। क्या होती है, वह अनिश्चित उसकी आकृति होती है। ये चल करके बच्चों आगे क्या हुआ कि ऐसे 2 भागों में लगी बटने। आगे जाके देखेंगे तो आप लोग के 2 भागों में बट गई। यानी अमीबा के पहले 1 थी, अब कितनी हो गए, 2। इसके मतलब सिर्फ 2 बराबर भागों में बटे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। यानी प्रोटोजोआ के जितने जंतु अधिकतर में देखा गया है, कौन सी विभाजन होती है बच्चों, विखंडन यानी फिजन, यानी बाइनरी फिजन, यानी द्विविभाजन।
एक होती है मल्टीपल फिजन, बहुखंडन, यानी जिसको समझिए कि एक बार में, वही मैंने बताया जो बम फटा, यानी कहीं बम लगा था और फटा 100-200 टुकड़ों में, ऐसे विभाजन यदि किसी जूम हो रहा है, एक जगह पड़े हुए थे और उसके में क्या हुआ, विखंडन होगी, बहुत अधिक हो गई, यानी कोई जीव पड़ा था और उसके में 100-200 टुकड़े हो जाए। कितने हो जाए? 100-200 टुकड़े। जैसे ये हुआ मलेरिया, ये देखे होंगे, इसका एग्जाम्पल है वायरल फिजन के, देखिए अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। अब इसके में समझिए, इसके में पड़े हुए थे क्या, देखिए मल्टीपल भूखंडन में ये इससे पड़े हुए थे। प्लाज्मोडियम जो होते हैं बच्चों, मलेरिया जो पैरासाइट होते हैं, जो आप लोग बीमारी होती है मलेरिया में, यही केस होती है। जैसे ये पड़े हुए थे और क्या हुआ कि जैसे ये आर्चिगोनिया में पड़े होते हैं, एथिनिडियम में, जैसे फीमेल बॉडी के अंदर पड़े होते हैं, यहां से क्या हुआ, ये फटा। जब ये फटेगा बच्चों यहां से, ये तुरंत यहां से बाहर निकलेंगे, यही प्लाज्मोडियम है, यानी बहुत सारे टुकड़े में बाहर निकल गए। ऐसे विभाजन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मल्टीपल फिजन, यानी बहुखंडन। इसका नाम भी छिपा है। द्विभाजन मतलब हुआ कि दो खंडन टूट जाए, बहुविखंडन मतलब हुआ बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाए। एग्जाम्पल मैंने कहा प्लाज्मोडियम और मोनोसिट्स, यानी प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट है, मलेरिया परजीवी है, इसी कारण मलेरिया होती है, क्योंकि प्लाज्मोडियम द्वारा ही मलेरिया होती है। लेकिन प्लाज्मोडियम को आपके शरीर में कौन ले जाता है बच्चों? प्लाज्मोडियम को ले जाने वाला जो आपके शरीर में बच्चों है, एक मच्छर है, जिस मच्छर का नाम होती है एनाफिलीज। क्या नाम है बच्चों? एनाफिलीज। पूछा जाता है ये मॉस्किटो है, क्या बच्चों? मॉस्किटो है। कहीं पूछा जाएगा कि नर है कि मादा है, यानी फीमेल है, क्या है बच्चों? क्या होती है? फीमेल होती है। आपको याद रखने के लिए सिंपल से आप याद रखिएगा कि गंदगी कौन करते हैं? अक्सर देखिए बच्चों, फीमेल करती है। अक्सर गंदगी कौन करती है? फीमेल। झाड़ू लगाई, बगल में रख दी, यानी फीमेल गंदगी करती हैं। तो जहां भी अधिकतर बीमारियां आपको देखिएगी फैलाने वाली मच्छरों में बात होगी, हमेशा कौन होती है? फीमेल होती है। मलेरिया की जो फैलाने वाली है प्लाज्मोडियम परजीवी है उसका, और उसको ले जाने वाला कौन होता है? मॉस्किटो। मॉस्किटो कौन होती है? नर की मादा कौन होती है बच्चों? एनाफिलीज होती है, यानी मादा होती है। मादा यानी फीमेल होती है। उसी प्रकार एक हाथी पांव बीमारी देखे होंगे, कौन सी बीमारी? हाथी पांव होती है। जो पैर सूज जाते हैं, फूल जाते हैं हाथ पांव, उसको भी ले जाने वाली जो होती है मादा ही होती है, जिसका नाम होता है क्यूलेक्स। लिख लीजिएगा, क्यूलेक्स जो होती है हाथी पांव है, वो उचेरिया नामक जो रिंगवर्म होते उसके द्वारा होती है। एक बीमारी सुने होंगे डेंगू, क्या होती है? डेंगू। डेंगू को भी फैलाने वाली मच्छर ही मादा ही है, जिसका नाम है एडिस। वो डेंगू को ले जाती है। डेंगू होती है वायरस द्वारा, आपको पता ही है, तो वायरस द्वारा होती है बच्चों, तो उसे आप लोग ये सब बातें नोट कर लीजिएगा। इसलिए मैंने यहां तक बताया, तो आपको अक्सर कहीं भी अगर भूल गए हैं, आपको याद आए, आ गया पेपर में, आ गया आपके पेपर में, यदि पूछ लिया जाए तो बताइए इसमें से कौन सा मच्छर है, कौन सा मच्छर है कि जो बीमारी फैलाता है? तो अक्सर आपको याद में होना चाहिए, फीमेल गंदगी काम करती है, तो गंदगी से क्या होती है बच्चों? बीमारी होती है, जिसकी वजह से आप बता सकते हैं। आसानी टिक मार दीजिएगा, जहां भी दिखेगी फीमेल वहीं पे टिक मारिएगा। और कौन कौन होती है, ये तीनों को मैंने नाम बता दिया। अगला बच्चे देखिए होता है मुकुलन यानी बडिंग। क्या होती है? बडिंग यानी मुकुलन। मुकुलन मतलब समझिए, इसका नाम ही है मुकुलन बडिंग। बडिंग मतलब होता है, समझिए जैसे ये है, यानी इसके में आके अगला कैसू बड बन गया। क्या बन गया? इससे बड बन गया, यानी बाहर जैसे अंगुली है, यहाँ घाव बन के बन जाए साइड में, टूट के क्या हो जाए? गिर जाए। तो यही बात हुई, समझिए कि ये ऐसे आया, बड बन गया। बड बनने के बाद यदि ये टूट के गिर जाए, इसके मतलब एक नए पौधे का क्या हो जाए? निर्माण हो जाए। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मुकुलन यानी बडिंग। इसका कैसे आप दो दिखाएं हम? हाइड्रा एग्जाम्पल इसका है, निडेरिया यानी सिलेंट्रेटा के जगत संग पढ़े होंगे, वहां पे आपको मिलता है। कैसे देखिए यहाँ पे कैसे बनता होगा बच्चों? हाइड्रा की संरचना देखिए कैसे होता होगा। यानी जो हाइड्रा होता है बच्चों, मैंने कहा हाइड्रा को मैंने दिखा दिया यहाँ पे, ये हाइड्रा हो गया। क्या हो गया? हाइड्रा। हाइड्रा के यहाँ देखिए एक से टुकड़ा निकला, ये ऐसे निकला, ये क्या हुआ? बाद में टूट के गिर गया। जब टूट के बाद में गिरा बच्चों यहाँ से, तो यहाँ से जब गिरने के बाद क्या हुआ कि अगला हाइड्रा का निर्माण कर लिया। अगला हाइड्रा क्या कर लिया? ये निर्माण कर लिया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मुकुलन यानी बडिंग यानी निडेरिया। एक होती है जेम्यूल। जेम्यूल जो होती है अंदर बनती है बॉडी की, यानी जेम्यूल देखेंगे आप लोग, तो जेम्यूल की बात कहा मैंने, पहले देखिए हाइड्रा यानी मुकुलन किसके द्वारा होती है?
हाइड्रा मतलब समझिए बड बनती है। बड कहीं से भी बन सकती है, जैसे मैंने कहा यहाँ भी बन गया एक बड, कहीं से समझिए, जैसे मैंने कहा यहाँ से कुछ बना और टूट के क्या हो जाए, ऐसे गिर जाए, बड बन के, बड मतलब कहीं नोट गांठ टाइप का कुछ बन जाए, उससे टूट के हुआ गिर जाए, नया पौधा बन जाए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बडिंग बोलते हैं, यानी मुकुलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, मुकुलन। जेम्यूल फॉर्मेशन, ये देखिए हाइड्रा का मैंने चित्र दिखाया हूं, यहां से बड गिरा और बन गया, ये देखिए आगे। अब देखिए हाइड्रा के बाद मैं बताने जा रहा हूं एक ठो जेम्यूल क्या होती है। जेम्यूल में क्या होता है बच्चों को समझिए, एक ऐसे बनती है परत, ऐसे क्या होगी, परत बनेगी। इसके परत बनने के बाद ये हार्ड लेयर बन जाती है, ऐसे हार्ड लेयर बन गई। हार्ड लेयर बनने के बाद इसके में देखेंगे, इसके में स्पोर जो बन जाते हैं, गोल गोल ऐसे बन गए स्पोर, ये अंता होती, क्या होती है, अंदर होती है। ये जेम्यूल फॉर्मेशन हो गई। जब जेम्यूल बन गया बच्चों यहां से ना, यही चीज बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, जेम्यूल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, जेम्यूल। और इसी फट करके यहां से बाहर निकलेंगे, ये जेम्यूल का फॉर्मेशन हम लोग देखे। तो जेम्यूल किसके में पाया जाता है, तो लगभग दिखा गया पेनिसिलियम में होती, होती है पेनिसिलियम में। एक होती है कोनिडिया, कोनिडिया देखिए ये पाई जाती है। अगला देखिए ये जेम्यूल का फॉर्मेशन हो गया, ऐसे कप टाइप के बनती है, इस कप से बाहर निकल आते हैं, ये हमने दिखाया आपको। अगला देखिए जू स्पोर। जू स्पोर क्या होती है, यानी फॉर्मेशन ऑफ बीजाणु, यानी फॉर्मेशन यहां देखा गया स्पोर फॉर्मेशन, यानी बीजाणुओं का निर्माण होता है। जो एंथ्रीडियम होती है आर्चिगोनियम में, उसके बीजाणु का निर्माण होता है। अब बीजाणु निर्माण जो हुआ किसी गोल में यहां से बना, यहां से बच्चों समझिए इसके अंदर हुआ बीजाणुओं का निर्माण हुआ, इसके बीजाणुओं का निर्माण हुआ, ये समझिए। जब बीजाणुओं का निर्माण हुआ तो बीजाणु दो तरह के बने, कितने तरह के बने बच्चों, दो तरह के। एक बने जू स्पोर, यानी इसको बोलते हैं चल बीजाणु। क्या बोलते हैं, चल बीजाणु। चल बीजाणु मतलब जो चल सकता है, चल बीजाणु मतलब जो चल सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग अचल बीजाणु। क्या बोलते हैं, अचल, यानी जो चल सकता नहीं है, इसको बोला जाता है अचल बीजाणु। यानी जिसके में बीजाणु चल सकते हैं उसे बोलते हैं जूस्पोर, यानी चल बीजाणु जो चल सकता है। चल सकता है बच्चों, इसके में चलने के लिए कुछ न कुछ आकृति पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों, इसको मैंने कहा यदि यहीं से ये बाहर निकला, ऐसे मैंने कहा यदि ये बाहर बच्चों निकला, यहां से ऐसे बाहर निकल गया, ये भी यहां से क्या हो गया, बाहर निकल गया। जब बाहर निकला तो इसको चलने के लिए कुछ चाहिए, पानी में कहीं भी चलता है, तो चलने के लिए जो लगी होती है बच्चों यहां से, इसे हम लोग कहते हैं फ्लैजेला। क्या कहते हैं, फ्लैजेला, यानी फ्लैजेला यानी कशाभिक लगी होती है, जिसके द्वारा ये आसानी से गति कर सकते हैं, चल सकते हैं, क्योंकि नर से निकल के ये चल सकते हैं, कहीं भी जाकर फिर नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। एक कंडीशन हम लोग को देखने को मिला। एप्लेनोस्पोर क्या होते बच्चों, इसके में तो बीजाणु बनते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, अचल होते हैं। कहीं फटेगा तो हवा के द्वारा दूर दूर तक फैल जाएंगे और नए नए पौधे का निर्माण करेंगे। अगर जंतु का है तो नए जंतु का निर्माण करेंगे। ये होते हैं अचल बीजाणु। अचल बीजाणु चल के जाते हैं, पानी में माध्यम किसी के द्वारा ये जा सकते हैं। उदाहरण यदि आप देखना चाहेंगे बच्चों तो फाइटोप्थोरा, एल्बिगो एक कवक है, क्लेमाइडोमोनास बच्चों एक कवक है। यहाँ प्लेसन मशरूम क्या है जानते हैं, जिसको बोलते हैं नॉर्मल गांव भाषा में क्या बोलते हैं, कुकड़ी बोलते हैं ना। इसकी सब्जी, इसके प्रोटीन, इसकी खेती भी की जाती है। म्यूकर है, राइजोपस है, ये सब इसके सामान्य इसके उदाहरण है बच्चों। ये सब में देखिए एप्लेनोस्पोर मैंने बताया अचल बीजाणु, यानी जिसके में फ्लैजिला, कशाभिक ये सब नहीं पाए जाते हैं, जिसके द्वारा आसानी से चल सकते नहीं है। अगला मैंने कहा कोनिडिया। कोनिडिया बच्चों क्या होती है, इसके विषय में हम लोग देखते हैं। कोनिडिया में क्या होती है बच्चों, पेनिसिलियम में पाया जाता है, और एस्परजिलस, एस्परजिलस नाइगर कवक है। अब देखते हैं पेनिसिलियम भी क्या है, कवक है। जैसे कोई कवक के पौधा बच्चों है, यदि ये समझिए कि यहाँ से ऐसे निकला है, ऐसे निकला है, इसके द्वारा यहाँ पे क्या बनती है, ऐसे कोनिडिया बन जाती है, और यही टूट टूट के गिर जाती है, तो आगे जाके किसी जीव का निर्माण कर लेती है। इसी को हम लोग कहते हैं कोनेडिया। क्या कहते हैं बच्चों, कोनेडिया। ये बहिर्जात होता है, यानी बाहर से निकला होता है, अंदर से नहीं निकला होता है। तो पूछा जाए कोनेडिया किसके में पाया जाता है बच्चों, पेनिसिलियम और एस्परजिलस में पाया जाता है। आगे मैंने कहा बच्चों खंडन। खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन, यानी टुकड़ा। जैसे मैंने कहा कि ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है, यहां से आपने काट दिया,
ये दो भागों में बट गया, एक टुकड़ा ए हो गया, एक टुकड़ा ए हो गया। ऐसे टुकड़े कई टुकड़े हो जाते हैं। ये देखने हमको मिला है येलोथ्रिक्स, यानी एक कवक होती है, 11 में पढ़ाया जाएगा। तो यानी कवक होती है तो उसके टुकड़ा ऐसे देखने को मिला है हमें, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? खंडन। यानी टुकड़ा होकर के वह अलग हो जाए कहीं से टूट के। स्पोरोगायरा होती है, स्पाइरोगायरा और ब्रायोफाइट्स, ये सब जंतु जो टुकड़े में बढ़ जाते हैं इसे हम लोग बोलते हैं। यहाँ मैंने कहा कि वेजिटेबल माने क्या होती है बच्चों? सब्जी। वेजिटेबल माने क्या होती है? सब्जी। यानी पौधों में जो जनन हम लोग अनेक प्रकार के कराए गए हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कायिक प्रवर्धन। यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कायिक प्रवर्धन। कैसे होता है कायिक प्रवर्धन, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। पहले समझ लीजिए कि कंद, प्रकंद, सलकंद, घनकंद, भूस्तरी, यानी जो मिट्टी के ये सब क्या है? तना है। सब क्या है? तने हैं, कुछ सल्क हैं। यानी कंद यानी जिसको बोलते हैं आलू को। राइजोम जो होती है, यानी राइजोम जो शब्द आया है जड़ के लिए आया है, ये हल्दी जो होती है, अदरक होती है उसके में। जो सलकंद होता है बच्चों, प्याज, लहसुन, ये वाले में आते हैं। ठीक, एक कान होती है, घनकंद होती है, अरबी अभी देखे होंगे आप लोग। भूअस्तारी जो मिट्टी फोकर के चलती रहती है घासें, उस टाइप की होती हैं भूअस्तारी। यानी इसके आधार पे हम लोग कैसे कैसे इसका प्रयोग करते हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए वेजिटेटिव, आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए बच्चों। ओके, अब यहां से देखिए आप लोग को कहीं कंफ्यूजन है? यानी चल बीजाड़ू जो चल सकता है, अचल बीजाड़ू जो चल नहीं सकता है। यहाँ मैंने कहा आलू का आप लोग देखे हैं, आलू में क्या क्या होती है उसके आधार पर आप लोग देख लीजिएगा। अब मैंने कहा फिर पढ़ाएंगे बताएंगे वहां पे सेक्सुअलिटी और असेक्सुअलिटी। यहाँ समझिए, यानी पूछा जाए जनन लगभग कितने भाग होते हैं? 2 भागों में, अलैंगिक जनन और कौन होता है बच्चों? लैंगिक जनन। यहाँ से एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ये कैसे कैसे होती है सारे कंडीशन को आप लोग लिख लीजिए। कहीं भी दिक्कत हुआ आप लोग समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, समझिए आप लोग। ओके बच्चों।